1973 में पटना में एक हवाई पट्टी बनती है। उस हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील किया जाता है और अब ये एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई की तरह बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, मगर उससे पहले प्रभात खबर की टीम पटना एयरपोर्ट पर पहुंची है, जहां से आपको दिखाने की कोशिश करेगी कि पटना एयरपोर्ट पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। एक एक करके तमाम चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें कि पटना में और जो देश के कोने कोने से लोग पटना एयरपोर्ट पर जब लैंड करेंगे या फिर यहां से डिपार्ट करेंगे तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली और मुंबई की तरह अब पटना एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। बस काउंटडाउन की शुरुआत है और शुरुआत है एयरपोर्ट की शुरू होने की। जरा देखिए ये तस्वीरें कि यहाँ इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये एक रैंप है। आप उस साइड से जो है एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के साथ आपकी जो गाड़ी है वो सीधे मेन गेट तक जा खड़ी हो जाएगी, जहां पर आप यात्री को उतार सकते हैं और अंदर जाने का यानी कि जो एंट्री गेट होता है जहां से आप अपने पासपोर्ट्स या फिर आप अपने वीज़ा या फिर आधार कार्ड या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके टिकट है, जहां पर CISF के जवान जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के जवान खड़े होते हैं वो वहां पर चेकिंग करते हैं और वो अंदर जाने की अनुमति देते हैं। अब चलिए हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। $25 लाख की कैपेसिटी वाला पटना एयरपोर्ट अब 1 करोड़ कैपेसिटी का बन चुका है। पटना एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो बाहर से यात्री आएंगे, जो प्लेन से उतरेंगे, जो एयरक्राफ्ट से उतरेंगे, वो इसी गेट से अंदर जाएंगे। देखिए ये तस्वीरें अंदर ले जाकर हम आपको दिखाते हैं। ये आगमन का गेट है यानी कि अराइवल का गेट है। और सीधे तौर पर बात करें तो जो पुराना पटना एयरपोर्ट है वो 25 लाख की कैपेसिटी का था, जो बनकर 1 करोड़ रुपए का हो चुका है। देखिए कितना शानदार जो है इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। बात करें मौजूदा वक्त में एयरपोर्ट से साल भर में करीब 25 लाख यात्री आवाजाही करते हैं और नए टर्मिनल की शुरुआत होने के बाद यह संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। सीधे जो टर्मिनल 10 साल में 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन कर सकते हैं और अब पटना से 26 साल के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 26 साल के बाद पटना में जो है ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए किस तरीके से महान पर्व, जिसे महापर्व हम लोग कहते हैं, बिहार का महापर्व छठ पूजा, उसकी कलाकृतियों को दर्शाया गया है। जो यात्री आएंगे पटना एयरपोर्ट पर तो वो इस तरीके की पेंटिंग्स को देख सकेंगे। कितना शानदार है, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आंखों में जो है तस्वीर उतर कर सामने आएगी और इसे आप भूल भी नहीं सकते हैं। और देखिए कितने शानदार तरीके से ये यहाँ पर जो है जो बेल्ट होते हैं जहाँ पर फ्लाइट से उतरते हैं आपके जो बैग्स होते हैं वो इसी बेल्ट से जो है आप तक पहुँचेंगे। 1 2 3 4 ये 4 बेल्ट्स जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और इन चारों बेल्ट्स पर जो है आपके सामान आप तक पहुँच जाएंगे। और पटना एयरपोर्ट का सौंदर्यीकरण देखने को मिला और अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे बेल्ट नंबर 3 किस साइड है, एग्जिट किस साइड है, ट्रांसफर्स किस साइड है, और इसी तरीके से ये तस्वीरें हैं। और इस वक्त भी काम चल रहा है, 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर तमाम चीज़ों के काउंटर्स होंगे, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, ऊपर में लाउंज बनाए जाएंगे जहाँ से यात्री जो है सीधे अपने एयरक्राफ्ट तक जाएंगे। और कलाकृतियों को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। और ये एग्जिट गेट है यानी कि यहाँ से फ्लाइट जो है आपका आएगा और सीधे आप बाहर निकल जाएंगे। जो एग्जिट गेट होता है उस तरफ आप चले जाएंगे, यहीं से आपकी जो है एग्जिट होगी। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें तो वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनाने के लिए सिंगापुर की मेन हार्ट कंपनी ने जो है इसका स्ट्रक्चर तैयार किया। हैदराबाद की नागार्जुन
कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बाकी कामकाज किए और इस प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल कार पार्किंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, टेक्निकल बिल्डिंग, फायर स्टेशन, कार्गो कॉम्बाइन क्लब भी बनाए गए हैं। वहीं अराइवल और डिपार्चर के न केवल रास्ते अलग किए गए हैं बल्कि फ्लोर ही सेपरेट कर दिए गए हैं, यानी कि जाने के लिए जो है वो अलग रास्ता है, यानी कि जो यात्री यहाँ आएंगे वो सीधे ऊपर से बाहर चले जाएंगे या फिर नीचे से बाहर चले जाएंगे, और जो यात्री को जाना है अंदर जाना है, यानी कि उनको फ्लाइट अपना डिपार्ट करना है, तो वो सीधे तौर पर उनका रास्ता, उनका पैसेज ही बिल्कुल अलग बनाया गया है, जिससे यात्रियों में कंफ्यूजन ना हो और सीधे तौर पर आसानी से वो अपनी यात्रा को सुखद तरीके से संपन्न कर सके। वहीं बात करें तो चेक इन काउंटर्स की संख्या जो है वो 64 यानी 64 कर दी गई है और सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। जो पटना एयरपोर्ट, जो पुराना वाला एयरपोर्ट है, उसे 3 गुना चेक इन पॉइंट्स कर दिए गए हैं, जिससे जो यात्री अगर भारी संख्या में आते हैं तो उनको लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पटना एयरपोर्ट को बनाया गया है। देखिए ये बेल्ट्स जो है ये रिवॉल्विंग बेल्ट्स होते हैं जिसपे आपके सामान यहाँ से आप तक पहुंच जाएंगे। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट से। पटना एयरपोर्ट पर बिल्कुल सब काम तेजी से चल रहा है और अलग अलग एंट्री और एग्जिट जो है बनाए गए हैं। पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग में अलग अलग एंट्री और एग्जिट बनाए गए हैं, इसे अलग अलग फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया और पूरे टर्मिनल बिल्डिंग G+1 है। ग्राउंड फ्लोर पर बात करें तो आने वाले की सुविधा है और फर्स्ट फ्लोर पर डिपार्चर, यानी कि जिन्हें फ्लाइट पकड़ना है उनके लिए है, इंतजाम किए गए हैं और इसके लिए 5 एंट्री गेट और 4 एग्जिट गेट बनाए गए हैं। अंदर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितने भव्य तरीके से इस जो एयरपोर्ट है उसे बनाया गया है और देखिए बैग रखे हुए हैं और इसी तरीके से जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा तो आपके भी बैग्स इसी तरीके से यहाँ से आपको मिलेंगे। देखिए ये बैग है, जब पैसेंजर्स के बैग है, ये कहीं ना कहीं हम बात करें तो इंस्पेक्शन करने के लिए इसे लगाया गया है कि सब कुछ क्या ठीक चल रहा है या फिर नहीं। एयर कंडीशन सिक्योरिटी के माध्यम से तमाम कोने कोने में CCTV कैमरास लगाए गए हैं और दिल्ली और मुंबई की तरफ पटना एयरपोर्ट जो है बनकर तैयार हो गया है। बस इंतजार कर रहा है उस दिन का, उस काउंटडाउन का, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। वहीं बात करें तो फ्लाइट जो है अभी 34 फ्लाइट आ जा रही है और नया टर्मिनल, यानी कि ये टर्मिनल जब शुरुआत हो जाएगा तो 75 फ्लाइट जो है आएंगी और जाएंगी। अभी साल भर में करीब 25 लाख यात्री पटना एयरपोर्ट से आना जाना करते हैं, इसकी संख्या बढ़ जाएगी, सीधे ये जो है 1 करोड़ हो जाएगा। और नए टर्मिनल के साथ पैरेलल टैक्सी यानी PTT बन रहा है। मौजूदा रनवे में एक ही फ्लाइट के लिए जगह होती है, मतलब एक फ्लाइट जब तक रनवे पर है तब तक दूसरी फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती, लेकिन PTT बनने के बाद दूसरी फ्लाइट इस पर लैंड कर सकेगी। एयरपोर्ट पार्किंग अभी यहाँ 5 विमान पार्क हो सकते हैं, लेकिन नए टर्मिनल बनने के बाद 11 विमान पार्क हो सकेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, चंदन मौजूद है जो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये रिवॉल्विंग बेल्ट्स जो होते हैं, ये कन्विंग जो बेल्ट्स होते हैं जिस पे आपके सामान आएंगे, अभी भी काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। चेयर्स लगाए जा रहे हैं, वेटिंग एरियाज में जो है तमाम कवायदे तेजी से चल रही हैं। खाने पीने की सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट और तमाम चीजें जो आप दिल्ली और मुंबई में देखा करते हैं वो तमाम सुविधा पटना एयरपोर्ट पर आपको मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि तारीख अब तक आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन खबर है कि 24 तारीख को इसका जो है इनॉग्रेशन हो सकता है। सीधे तौर पर ये तस्वीरें चंदन और हम यानी रोहित वर्मा आपको पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे थे। अंदर की वीडियो आपने देखी है, बाहर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कि कितना भव्य पटना एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और विधिवत उद्घाटन का। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।